पीरियाडिक टेबल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे पीरियाडिक टेबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटम की। ठीक है, तो एटम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, एटम के कौन कौन से पार्ट है, किससे किसको क्या कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटम की। तो ये एटम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक, ये है आपके न्यूक्लियस का पार्ट। ये है आपके न्यूक्लियस का पार्ट, और ये है आपका सेल, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, अब नंबर ऑफ सेल को हम N1, N2, N3, N4 जितने नंबर ऑफ सेल रहेंगे इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर किसी एक सेल को हम K और फिर दूसरे को L, M, N इस तरह के लेटर से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सबसे आउटर जो अंतिम में होता है उसको हम बैलेंस सेल या फिर अल्टीमेट सेल बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे आउटर होता है उसको बैलेंस सेल या अल्टीमेट सेल बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे वाले सेल को पेन अल्टीमेट सेल या N-1 सेल बोलते हैं, और उसके नीचे जो सेल होता है उसको एंटी पेन अल्टीमेट सेल या N-2 सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके एटम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, और यन, स्मॉल यन, इसको हम केमिस्ट्री में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियड के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, और बैलेंस सेल के लिए। अब बात करते हैं सेल या ऑर्बिट, सब सेल या ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल। ठीक है, नंबर ऑफ सेल में कितने सब सेल होते हैं। ठीक है, तो S, P, D, F, G। ठीक, S में एक सेल होता है, S में एक सब सेल होता है या एक ऑर्बिटल होता है। P में 3 सब सेल होते हैं या 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, D 5 सब सेल या ऑर्बिटल होते हैं, F में 7 और G में 9। ठीक है, और प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये नंबर ऑफ सेल। ठीक है, और सब सेल किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको बताते हैं। ठीक है, ये उनके नाम हैं K, L, M, N, O, और ये नंबर ऑफ सेल, 1, दूसरा 2 नंबर ऑफ सेल, तीसरा 3 नंबर ऑफ सेल, चौथा 4 नंबर ऑफ सेल, पांचवा 5 नंबर ऑफ सेल। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑफ सेल में एक सब सेल होता है, और दो सब सेल होते हैं, और 3 में 3 सब सेल होते हैं, और 4 में 4 सब सेल होते हैं, और 5वें सेल में 5 सब सेल होते हैं। इसलिए ये पहला है तो ये 1s, ये दूसरा है 2s 2p, ये तीसरा है 3s 3p 3d, ये चौथा है 4s 4p 4d और 4f, ये आपका पांचवा है 5s 5p 5d 5f 5g। तो अब बात करते हैं एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, तो अबाउ प्रिंसिपल नाम है, ये प्रिंसिपल नहीं होता। अबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सब सेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। सबसे पहले NS, फिर N-2F, N-1D और NP।
इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, n बराबर 3, तो अब हम यहाँ पे रखेंगे 3s 1f 2d और 3p। अब देखते हैं, क्योंकि f और d ये 4th पीरियड से स्टार्ट होता है और ये 3rd पीरियड से, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो हम केवल s और p को लेंगे, तो ओवरऑल इसका होगा 3s2 और 3p6। अब जैसे हम n बराबर 4 ले लें, ठीक, तो ये आपका होगा 4s 2f 3d 4p। ठीक, अब ध्यान देंगे, अब 3d होता है लेकिन ये 4f होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ठीक, तो अब आपका ऑर्डर आएगा 4s2 3d 10 4p6। ठीक है, अब जैसे अगर हम n बराबर 10 ले लें, सॉरी, जैसे हम n बराबर 7 ले लें, ठीक, तो अब ये होगा आपका 7s2। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 5f2 और ये आपका हो जाएगा 6d 5f14 6d10 और ये आपका हो जाएगा 7p6। अब इसमें f की बात करें तो ये 4 से अधिक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, d की बात करें तो 3 से अधिक है तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर आपका 7s2 5f14 6d10 और 7p6 होगा। तो अब हम बात करेंगे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनर्जी की। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ एनर्जी की, तो इसको हम ट्रिक से लिखेंगे S S P S P S D P S P P S F D P S F D P S S S P S P S D P S D P S F D P S F D P S। ठीक है, S S P S P S D P S D P S F D P S F D P S। तो पहले जो ऑर्बिटल जहां से स्टार्ट होता है, जो सबसेल या ऑर्बिटल जहां से स्टार्ट होता है उसको नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट से स्टार्ट होगा, P सेकेंड से स्टार्ट होगा, D थर्ड से स्टार्ट होगा और F फोर से स्टार्ट होगा। ठीक, तो हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। ठीक, अब क्या करते हैं,
पहले यस के काउंटिंग को पूरा करते हैं। तो ये 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s। ठीक, अब हमने यस को कंप्लीट कर लिया। अब पी को काउंटिंग पूरा करते हैं। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। ठीक, अब हमने p को कंप्लीट कर लिया। अब d को हम करते हैं। तो 3d, 4d, 5d, 6d, d भी हो गया। अब हम बात करते हैं f की। तो यह 4f, 5f। ठीक, तो ये आपका जनरल आर्डर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको एनर्जी के आर्डर में कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका एनर्जी आर्डर हो जाएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओवरऑल आर्डर। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, जिंक 30। ठीक है, जिंक 30, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 30। तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। तो काउंट कर लेते हैं। 2 2 4, 10 2 12, 6 18, 2 20, 10 30। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखिए, ये यहाँ तक 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक पीरियड में है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से ये एक पीरियड में है, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन, ठीक, तो S का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा। तो इसका एक्सेप्शन है आपका क्रोमियम 24 और कॉपर 29। तो इसके यस सब सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपका डी में चला जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन, एस के दोनों इलेक्ट्रॉन डी में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब एस में आपका 0 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसका एग्जाम्पल है आपका पैलेडियम 46।